और नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में बात एनआईए के अफसर तंजील अहमद हत्याकांड की, जिनकी हत्या के 36 घंटे बाद भी हत्यारे फरार हैं। एटीएस, एसटीएफ, एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। हत्या के पीछे किसी भी तरह की निजी रंजिश से इनकार किया गया है, लेकिन अब इस हत्याकांड के तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से जुड़ रहे। ये तस्वीरें तंजील अहमद के मौत से कुछ घंटे पहले की हैं। तंजील अहमद को पता नहीं था कि बाहर एक बड़ी साजिश उनका इंतजार कर रही है। तंजील अहमद इसी शादी में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, तभी बाइक सवारों ने उन पर हमला किया। और अब एनआईए के जाबाज डीसीपी तंजील अहमद की हत्या में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। तंजील अहमद की हत्या के पीछे आतंकवादी एंगल सामने आ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ रहे हैं हत्यारों के तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के होनहार अफसर तंजील अहमद को शनिवार देर रात बिजनौर के सहसपुर के पास सरेराह गोलियों से भून डाला गया। वारदात के वक्त कार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन बाइक पर हेलमेट लगाकर आए शार्प शूटर्स ने तंजील पर तब तक फायरिंग की जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। तंजील की पत्नी को भी 3 गोलियां लगी, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग। अच्छा, पापा ने उस वक्त आपसे कुछ बात किया, कुछ बोला? पापा ने बस क्या हो गया बेटा? पापा ने बस इतना बोला था कि जो जैसे उनकी पहली गोली लगी, पापा ने बोला कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, मुझे और मेरी बहन से। आप लोग पीछे एक सीट में नीचे बैठ गए थे, आप और सिस्टर आपकी। अच्छा, जो हमलावर थे कितनी देर तक वहाँ स्पॉट पे थे? तकरीबन आपको गोली आवाज ज्यादा 1 मिनट 1-2 मिनट। 2 लोग थे। 2 लोग थे एक बाइक पे। वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उस गाड़ी से, और आगे जाके गाड़ी डूब गई और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए। उनकी गोली खत्म हो गई, तब भी वो भर के फिर से मारते गए जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। पापा ने गोली उसके अंदर भरी थी। यूपी एटीएस से लेकर एनआईए के तमाम बड़े अफसर तंजील की हत्या की जांच में जुटे हैं, लेकिन दबी जुबान से सभी ने निजी रंजिश की बात को इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक तंजील की हत्या के पीछे इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों तंजील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क के खात्मे में जुटे हुए थे। ये बात अब धीरे धीरे साफ हो चुकी है कि मोहम्मद तंजील, एनआईए अधिकारी मोहम्मद तंजील की हत्या के पीछे आतंकवादी हाथ है और इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर शक की सुई घूमी है और उस दिशा में जांच पड़ताल चल रही है। जो इंडियन मुजाहिदीन के वांटेड और फरार आतंकवादी हैं, वो इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे आशंका जताई गई है, क्योंकि पहले कई बार इस तरह के इनपुट मिल चुके हैं कि डॉक्टर शहनवाज जैसे आईएम के आतंकी जो इस वक्त फरार चल रहे हैं, वो आईएस के साथ हाथ मिला चुके हैं और अपनी नई ताकत के साथ भारत के खिलाफ इंडियन मुजाहिदीन अपने आप को तैयार कर रहा है। बीएसएफ से डेपुटेशन पर तंजील ने 5 साल पहले एनआईए ज्वाइन किया था। इस दौरान बेहतरीन काम की वजह से तंजील अहमद ने इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जैसे आतंकी संगठनों की पश्चिमी यूपी में कमर तोड़ कर रख दी। इस होनहार अफसर ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को गिरफ्तार किया। तंजील ने आईएम के बड़े आतंकी दानिश को भी दरभंगा से गिरफ्तार किया। खंडवा जेल से फरार हुए सिमी के आतंकियों की भी जांच तंजील कर रहे थे। पठानकोट आतंकी हमले की जांच से भी जुड़े थे तंजील। नकली करेंसी से जुड़े तमाम बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए की कोर टीम का हिस्सा थे तंजील। इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के स्लीपर सेल की कमर तोड़ी। आईएसआईएस के मॉड्यूल को भी खंगाल रहे थे तंजील। जाहिर है, यासीन भटकल और दानिश जैसे बड़े आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद से ही इंडियन मुजाहिदीन बौखलाया हुआ है। कुछ दिनों पहले खुफिया सूचना ये भी आई थी कि खंडवा जेल से फरार आतंकी बिजनौर या उसके आसपास पनाह लिए हुए हैं, और सूत्रों की माने तो इन दोनों तंजील अहमद उन्हीं आतंकियों के खिलाफ सीक्रेट मिशन पर थे। जिस तरह संवेदनशील हथियारों से तंजील को 24 गोलियां मारी गईं, वो किसी आम बदमाश के पास नहीं होती हैं। ये बात सामने आई है कि हत्या में 9mm पिस्टल का भी इस्तेमाल हुआ। 9mm पिस्टल का इस्तेमाल आम लोग नहीं कर सकते हैं। 9mm पिस्टल का इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म फोर्स ही करती है, जिसे रक्षा मंत्रालय की देखरेख में पश्चिम बंगाल के ईशापुर फैक्ट्री में बनाया जाता है। जांच एजेंसियों को तंजील की हत्या की गुत्थी सुलझाना एक बड़ी चुनौती है। उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिस पर तंजील अहमद अपने नीले रंग के वैगनार कार से जा रहे थे।
एक सीसीटीवी में वो शार्प शूटर भी कैद हुए हैं जिन्होंने तंजील को गोली मारी। उस सीसीटीवी की मदद से हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हत्यारे अभी तक फरार हैं और आतंकी एंगल सामने आने से हत्याकांड और भी गंभीर बन चुका है। ऐसा लगता है कि इस हत्याकांड के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई है उन अधिकारियों के बीच में जो आतंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद तंजील इनपुट इकट्ठा कर रहे थे और कई बड़े आतंकी संगठनों के बारे में जानकारियां मुहैया कराई थी, जिससे उनके संगठन को ध्वस्त करने में काफी मदद मिली थी, ये एक कोशिश हो सकती है डर फैलाने की। क्योंकि इस पूरे मामले को जांच एजेंसियां पठानकोट इन्वेस्टिगेशन से भी जोड़ करके देख रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए हैं उससे कुछ खलबली मची हो और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। और क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन की बात हो रही है तो इंडियन मुजाहिदीन का जो संस्थापक था यासीन भटकल, वो भेष बदलने में माहिर था, नाम बदलने में भी। और वो यासीन भटकल आखिर खुफिया एजेंसियों के रडार पर कैसे आया, कैसे यासीन भटकल गिरफ्तार किया गया, ये भी बताना आपको जरूरी है। यासीन भटकल की गिरफ्तारी में तंजील अहमद का बेहद ही अहम रोल था, क्योंकि तंजील अहमद को सांकेतिक बातों की भाषा को डिकोड करने की महारत हासिल थी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तंजील अहमद एनआईए के लिए वो अहम ऑफिसर थे जिसने यासीन भटकल जैसे आतंकी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई। वही यासीन भटकल जिसकी तलाश सालों से भारत की खुफिया एजेंसियां कर रही थी, लेकिन जैसे ही यासीन भटकल के केस से तंजील अहमद को जोड़ा गया, बड़ी सफलता मिली और यासीन भटकल गिरफ्तार हो गया। यासीन भटकल को बिहार में नेपाल की सीमा से लगे इलाके में गिरफ्तार किया गया था। भटकल की गिरफ्तारी के साथ ही भारत में मौजूद इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आप जान लीजिए कि आखिर कैसे यासीन भटकल की गिरफ्तारी में तंजील अहमद ने अहम भूमिका अदा की। सूत्रों के मुताबिक तंजील अहमद एनआईए के वो ऑफिसर थे जिनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड और कोड भाषा में बात की गई बातों को डिकोड करने में महारत हासिल थी। यासीन भटकल साल 2008 के बाद से गायब था। सुरक्षा एजेंसियां उसके लोकेशन को ट्रेस करने में दिन रात एक की हुई थी। तभी एनआईए में डीएसपी तंजील अहमद को खबर मिली कि यासीन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो उससे बात कर सकता है। यासीन भटकल ने अपनी बीवी से बात करने के लिए तंसीम अख्तर नाम के आतंकी से बात की और उसे फोन मुहैया कराने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक तंसीम अख्तर ने यासीन भटकल की बीवी को फोन मुहैया करा दिया और अगले ही दिन यासीन का फोन उसकी बीवी जाहिदा के पास आया। यासीन समझ रहा था कि खुफिया एजेंसियां इन सब बातों से अनजान हैं, लेकिन एनआईए और दिल्ली पुलिस लगातार यासीन की मूवमेंट के बारे में खबर रख रही थी। बीवी को फोन करते ही यासीन की लोकेशन ट्रेस हुई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए तभी से यासीन भटकल की मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। उधर यासीन इन सब बातों से अनजान नेपाल पहुंच गया। दूसरी ओर खुफिया एजेंसियां यासीन को ट्रेस करते हुए बिहार से लगी नेपाल सीमा के चप्पे चप्पे पर तैनात थी। जैसे ही यासीन भटकल वहां पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यासीन भटकल की गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी कामयाबी थी और उस कामयाबी के पीछे दिमाग था तंजील अहमद का, जिनको मौत के घाट उतारने के लिए 1-2 नहीं 24 गोलियां चलाई गईं। इसलिए शक जताया जा रहा है कि कहीं न कहीं एनआईए अफसर तंजील अहमद के कत्ल के पीछे टेरर का एंगल हो सकता है। बताया जाता है कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी में मोहम्मद तंजील ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि यासीन भटकल मोस्ट वांटेड था तमाम एजेंसियों के लिए। और जिस फोन के जरिए उसको ट्रैक किया गया, यानी कि जिस फोन के जरिए वो अपनी बीवी जाहिदा से बात करता था, वो फोन ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद तंजील ने उपलब्ध कराया था, यानी कि वहां तक पहुंचाया था जाहिदा तक, और जाहिदा को इस बात का पता नहीं था। यानी कि अंडर कवर के तौर पर रह करके ये काम किया गया था और एक बड़ी कामयाबी एजेंसी को मिली यासीन भटकल की गिरफ्तारी के रूप में।